बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिप्लोमा DAE फ़र्स्ट ईयर मैथ जिसका कोड हमारे पास 113 है उसकी हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले जो है हम उसकी स्टेटमेंट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट हमारे पास है फाइंड नेचर ऑफ रूट्स। इट मीन्स कि जो भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन होंगी, हमने उन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हमारे पास आएंगे उसकी हमने नेचर को फाइंड आउट करना होगा। तो हम देखते हैं कि नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है। तो नेचर ऑफ़ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम जानते हैं कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है उसी से जो है हम उसका डिस्क्रिमिनेट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं, और डिस्क्रिमिनेट से हम क्या करते हैं, नेचर ऑफ़ रूट डिफ़ाइन करते हैं। तो डिस्क्रिमिनेट्स क्या है हमारे पास जी, अगर हम देखें तो डिस्क्रिमिनेट हमारे पास होता है, अब डिस्क्रिमिनेट जो है वो हमारे पास क्या है, b² - 4ac। यानी कि ये वो फैक्टर है जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला में अंडर रूट के अंदर वाला फैक्टर था विदाउट अंडर रूट, यानी कि इसमें अंडर रूट शामिल नहीं है हमारे पास। तो इस फैक्टर को हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है जी, डिस्क्रिमिनेट है। हमने जितने भी क्वेश्चन गिवन है हमने उसमें डिस्क्रिमिनेट की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो डिस्क्रिमिनेट की जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगी कि नेचर ऑफ़ रूट क्या है। अब इस केस में हमारे पास जो है 3 केसेस बनते हैं डिस्क्रिमिनेट के केस के अंदर। तो फर्स्ट केस हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट केस में हमने ये देखना है कि जो हमारे पास ये डिस्क्रिमिनेट है हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, b² - 4ac। जब हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करें और इसकी वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो क्या आए, ग्रेटर दैन 0 आए। पहले केस में जो है इसकी वैल्यू हमारे पास जो है ग्रेटर दैन 0 आए। लेट्स सपोज जो है इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है, 4 आ जाती है। अब 4 जो है हमारे पास ग्रेटर दैन 0 है। इट मीन्स कि जब भी हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 0 आएगी तो हमारे पास क्या होगी जी, रूट्स क्या होंगे जी, हमारे पास अनइक्वल होंगे, यानी कि गैर मसावी होंगे, रियल होंगे, हकीकी है। और अगर कंप्लीट स्क्वायर है, इट मीन्स कि अब 4 हमारे पास है, अब 4 हमारे पास मुकम्मल मुरबा बनता है किसका, 2 का। इट मीन्स कि मुकम्मल मुरबा भी बनता है जिसका इट मीन्स कि रियल भी है, और साथ हम क्या लिखेंगे जी, हमारे पास रैशनल भी है। यानी कि अनइक्वल भी होंगे, रियल भी होंगे और रैशनल भी होंगे। और इसी के अंदर अगर हम देखें कि b² - 4ac हमारे पास जो है वो ग्रेटर दैन 0 तो आए। लेट्स सपोज कि इसकी वैल्यू हमारे पास जो है वो क्या आ जाती है, 3 आ जाती है। अब देखें कि 3 हमारे पास जो है वो 0 से तो बड़ा है, लेकिन 3 जो है वो मुकम्मल मुरबा नहीं बनता। इट मीन्स कि जो हमारे पास रूट्स क्या होंगे, रूट्स विल बी, तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, अनइक्वल होंगे, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है तो वो अनइक्वल है। अगर 0 के बराबर होंगे तो वो इक्वल होंगे। और सेकंड जो है हमारे पास क्या होंगे, रियल होंगे। और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, इर्रेशनल। ठीक हो गया जी। अभी हमारे पास फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है जी हमारे पास, लेट्स सपोज कि हम b² - 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाता है जी, 0 आ जाता है। तो इस केस में जो है रूट्स विल बी इक्वल, क्योंकि हमें पता है कि 0 के इक्वल आ गए हैं। तो रूट्स क्या हमारे पास जी, इक्वल है, और 0 हमारे पास रियल भी होता है, तो हम क्या इक्वल भी लिख सकते हैं और रियल भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास सेकंड केस था। थर्ड केस में हमारे पास क्या होता है, थर्ड केस में हमने देखना है कि b² - 4ac जिसको हम क्या बोलते हैं जी, ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट है। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेट है। हमने इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हम इसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे और इसकी वैल्यूज़ को हम देखेंगे, और अगर b² - 4ac हमारे पास लेस दैन 0 आए, अब 0 से इसकी वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास कम आ रही है। इट मीन्स कि रूट्स विल बी, अब देखें 0 से ग्रेटर और स्मॉलर के अंदर हमारे पास हमेशा अनइक्वल होंगे। ठीक है जी। इट मीन्स के 0 से छोटे हैं, 0 से बड़े नहीं हैं। इट मीन्स के वो रियल हमारे पास नहीं होंगे, यानी कि अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे।
यानी कि अनइक्वल हो सकता है, इमेजिनरी, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। यानी कि सेकंड केस में अगर रूट्स की जो हमारे पास वैल्यू है डिस्क्रिमिनेट की 0 से अगर कम आ जाए, रूट्स विल बी अनइक्वल होंगे, इमेजिनरी होंगे या फिर कम्प्लेक्स होंगे। तो हम इनको जो है मज़ीद क्लियर करते हैं एग्जांपल से, क्वेश्चन से। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इससे आपको मज़ीद क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। इसमें हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। 3x² प्लस 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, हमने क्या करना है, इसमें नेचर ऑफ रूट्स बतानी है। अब देखें जी, सबसे पहले x² के साथ जो कोफिशिएंट है इसकी वैल्यू हमारे पास a है, दैट इज़ इक्वल टू 3। x के साथ जो कोफिशिएंट है b है, उसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जी 7। जो कांस्टेंट वैल्यू है उसकी हमारे पास क्या है जी c, वो हमारे पास किसके इक्वल है -2। जब a b c तीनों वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, अब हम इसे देखेंगे, जो हमारे पास रूट्स जो है वो हासिल होंगे वो क्या होंगे। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करते हैं जी। डिस्क्रिमिनेट दैट इज़ इक्वल टू b² माइनस 4ac जी। b² इट मीन्स के 7² माइनस 4ac, ए वैल्यू हमारे पास 3 है, मल्टीप्लाई बाई c की वैल्यू क्या है जी -2। तो 7² हमारे पास क्या होगा जी 49, माइनस माइनस प्लस जी, 4 3 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है जी, 49 के अंदर जो है हमने 24 को ऐड कर देना। तो जैसे ही हम इनको आपस में ऐड करेंगे तो जो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा 73। अब आपके सामने क्लियर है कि 73 जो है वो 0 से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स हमारे पास क्या हैं जी, अब 73 की 0 से ग्रेटर है, इट मीन्स कि हमारे पास रूट्स आर अनइक्वल, रियल, अनइक्वल भी हैं, रियल भी हैं। अब हमारे पास 73 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं बनता, इट मीन्स कि हमारे पास क्या होंगे, इरेशनल भी हम लिख सकते हैं। रूट्स आर इरेशनल। तो ये सेकंड जो है हमारे पास नेचर जो है पता चल गई है रूट्स की। उसके बाद जो है हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका। सेकंड पार्ट हमारे पास है 6x² इज इक्वल टू 7x प्लस 5। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, लेकिन ये हमारे पास क्वेश्चन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जी। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, 6x² प्लस 7x जो -7x होगा, प्लस 5 जो क्या होगा -5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो a है हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है जी 6, जो b है उसकी वैल्यू क्या है जी -7, और जो c है उसकी वैल्यू क्या है जी -5। अब हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेट क्या है जी हमारे पास b² माइनस 4ac। अब b क्या है जी हमारे पास -7² -4 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास 6, और c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -5। तो हमें पता है कि -7 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास वो उसका आंसर आएगा 49। माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट हमने जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 6 4 आर 24, और 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो बनेगा 120। तो 120 और 49 जब हमारे पास ऐड होंगे तो आंसर आएगा 169, और 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है, और ये 0 से ग्रेटर भी। अब देखें आपके सामने क्लियर है कि रूट्स आर, अब देखें एक तो अनइक्वल है हमारे पास क्योंकि 0 को इक्वल नहीं है, इसको हम रियल भी लिख सकते हैं, और थर्ड हम क्या लिख सकते हैं, रैशनल, क्योंकि जो है हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन गया है। इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है, तो थर्ड पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। सॉरी, थर्ड जो है वो बिल्कुल सिंपल है, उसको आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका फोर्थ पार्ट जो है हम उसको सॉल्व करते हैं। 2√x² प्लस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब डिफरेंट वैल्यूज़ जो हमारे पास गिवन है, अभी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। a जो है हमारे पास की वैल्यू क्या है जी 2√, b जो है वो क्या है 3, और c जो है वो क्या है -8 अब तीनों वैल्यूज़ गिवन है, तो हम क्या फाइंड करेंगे, डिस्क्रिमिनेट। अब डिस्क्रिमिनेट हमारे पास होता है b² माइनस 4ac। अब b² इट मीन्स के 3
स्केयर माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू हमारे पास है 2 अंडर रूट, मल्टीप्लाई बाई सी की वैल्यू क्या है जी हमारे पास -8 अंडर रूट। 3 का जो हमारे पास स्केयर है वो क्या बनेगा 9, माइनस माइनस क्या बनेगा जी +4 इंटू, अब 2 अंडर रूट और 8 अंडर रूट मीन्स के सेम है, 2 अंडर रूट और 8 अंडर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 9 + 4 इंटू 16 अंडर रूट, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो 9 + 4, अब 16 अंडर रूट क्या होता है हमारे पास 4 होता है, 9 + 4 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 16, और 16 में जब 9 ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा 25, और हमें पता है कि 25 किसका स्केयर है 5 का स्केयर, और 0 से क्या है ग्रेटर है। तो हम क्या लिखेंगे इसे जी, रूट्स आर अनइक्वल, क्योंकि हमें पता है कि 0 के इक्वल नहीं है, रियल एंड 0, अब कंप्लीट स्केयर माना है, इट मीन्स कि हमारे पास रूट्स क्या होंगे रैशनल भी होंगे। तो इसी तरह जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में हमसे पूछा जा सकता है कि नेचर ऑफ रूट्स बताएं, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसमें जो है कोई प्रॉब्लम और कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। नेक्स्ट जो है हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड के, इट मीन्स कि हमने के की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है, और क्या है हमारे पास रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस, रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। अब रूट की जो है हमें कंडीशन बता दी है कि रूट्स जो है वो इक्वल हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेट जो है हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। जब रूट्स इक्वल होते हैं तो डिस्क्रिमिनेट हमारे पास किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा। तो इससे हम जो है बाकी क्वेश्चंस को जो है इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर 2 का हम पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। अब फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है, इक्वेशन गिवन है, क्या है जी के +2 स्क्वायर -2k x + k - 1 = 0। अब देखें ये जो गिवन इक्वेशन है हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है तो इट मीन्स कि हम जो है इसको मज़ीद k + 2x² है, ये k + 2x² क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास। अब देखें जी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सबसे पहले x² की वैल्यू है हमारे पास, फिर x है और फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इट मीन्स कि x² के साथ वाली वैल्यू हमारे पास a है, दैट इज़ इक्वल टू k + 2। जो हमारे पास b है वो x के साथ वाली सारी वैल्यू b है हमारे पास, यानी कि -2k होगा, और जो c है वो क्या है जी k - 1। अब a b c 3 वैल्यूज़ गिवन है तो हम क्या करेंगे इसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे, और डिस्क्रिमिनेट जैसे ही हम फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट वो किसके इक्वल होता है जी हमारे पास b² - 4ac। तो b² इट मीन्स कि -2k का कंप्लीट स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाई a। अब a की वैल्यू क्या है जी हमारे पास k + 1, a हमारे पास है k + 2, a की वैल्यू k + 2 आई है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी 4ac, c की वैल्यू क्या है जी हमारे पास k - 1। अब देखें x² के साथ वाली वैल्यू हमारे पास a थी और ये हमारे पास c वैल्यू थी, तो स्क्वायर लेते हैं, -2 स्क्वायर हमारे पास क्या होगा जी 4k² -4, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, k² - k + 2k - 2, 4k² - 4k² माइनस, अब देखें +2k - k, इट मीन्स के 2k में से जब एक के माइनस होगा तो प्लस का k आएगा और माइनस का 2 आएगा। 4k², अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, -4k² होगा, माइनस प्लस -4k माइनस माइनस प्लस 4 2 = 8। अब 4k² हमारे पास क्या हो गया जी कैंसिल हो गया, तो इज़ इक्वल टू, यानी कि डिस्क्रिमिनेट जो है b² - 4ac जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं वो किसके इक्वल आ गया है -4k + 8। अब उसने कहा है रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल,
इट मीन्स कि जो बी स्क्वायर हमारे पास है डिस्क्रिमिनेट जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेट, वो क्या जी हमारे पास डिस्क्रिमिनेट जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac वो किसके इक्वल होगा 0 के होगा। अब देखें ये सारे का सारा हम इसको किसके इक्वल पुट कर देंगे जी 0 के। 0 इज इक्वल टू -4k प्लस 8। -4 के जब हमारे पास लेफ्ट साइड पर आएगा तो क्या होगा +4k इज इक्वल टू 8। और k की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ से हमारे पास जो है k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 1 4 4 2 8। तो यहाँ से जो है k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 2 आ गई है। इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद से ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको ट्राई करवाता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है 3k प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। यानी कि ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है 3k प्लस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो इसमें भी हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है एक्स स्क्वायर के साथ वाली वैल्यू हमारे पास क्या होगी जी a होगी। a इज इक्वल टू 3k प्लस 6। जो b है वो हमारे पास क्या होगा जी 6। और जो c है वो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होगी, वो क्या होगी जी k। अब c जो है हमारे पास क्या आ गया है जी k आ गया है। अब यहाँ से हम क्या फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेट या जिसको उर्दू में हम बोलते हैं फ़र्क कुनिंदा। वो हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इट मीन्स के बी स्क्वायर, अब b की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 6 का स्क्वायर -4 फार्मूले का आएगा। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 3k प्लस 6, ये a आ गया मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू क्या है हमारे पास k। तो 6 स्क्वायर, तो जैसे हम 6 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 36 माइनस अब 4k से मल्टीप्लाई हो गया 4k आएगा, अंदर बचेगा 3k प्लस 6। तो ये हमारे पास बचेगा 36 माइनस, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। इट मीन्स के 6 का स्क्वायर 36 आया था, 4 को k से मल्टीप्लाई किया 4k आया और ये वाली वैल्यू हमारे पास सेम आ गई। अब हम क्या करेंगे 4k को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 k मल्टीप्लाई बाई k स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 4 6 24 k। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास क्या होगी। अब हमें पता है कि डिस्क्रिमिनेट उसने कहा है कि रूट्स आर इक्वल, यानी कि रूट्स जो है हमारे पास क्या हैं इक्वल हैं, रूट्स आर इक्वल। इट मीन्स के रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेट बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल होगा जी 0 के। तो यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट आया इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 0 इज इक्वल टू 36 माइनस 12k स्क्वायर माइनस 24k। अब ये सारी वैल्यूज़ को जब हम राइट साइड पर लाएंगे तो क्या होगा, अब पहले हमारे पास है -12k स्क्वायर, तो यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा +12k स्क्वायर -24k, तो क्या हो जाएगा +24k प्लस 36 है तो क्या बन जाएगा -36 इज इक्वल टू 0। अब इनमें से देखें हमारे पास कॉमन क्या आता है जी 12 24 और 36। इनमें हमारे पास जो कॉमन आता है जो मुश्तरक आता है वो 12 है, 12 दूनी 24 12 3 36। तो 12 कॉमन आया k स्क्वायर प्लस 12 2 24 2k 12 3 36 इज इक्वल टू 0। अब 12 0 के पास जाके डिवाइड होगा तो सारी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास फाइनल आंसर बनेगा k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर बनाते हैं, -3 को हमने मल्टीप्लाई करना है k स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ। मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए -3 मल्टीप्लाई बाय 1, तो क्या आंसर आना चाहिए 1। यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सॉरी क्या आए 3 आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो हमारे पास जो फैक्टर बनते हैं वो 3 एकम 3 यही फैक्टर बनते हैं। लेकिन हमने कैसे अरेंज करना है, +3 के साथ आएगा और -1 के साथ आएगा, क्योंकि +3 जब -1 हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 2, और +3 को जब मल्टीप्लाई किया -1 से तो आंसर क्या आया -3। यानी कि हमने 3 को कांस्टेंट वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास क्या है -3।
अब -3 के हमने 2 फैक्टर तलाश करने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करें तो -1 आए, जिनको जमा या नफ़ी करें तो 2 आए। तो हमारे पास 2 फैक्टर्स के 3 और 1 बनते हैं, 3 के साथ जमा आएगा और 1 के साथ मनफी आएगा। अगर हम -3 के साथ लगाएं, इसके साथ जमा लगाएं तो हमारा -2 बनेगा, जो कि हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, +3 के -1 के। अब 2 के इनके पेयर्स बन जाएंगे = 0। अब यहाँ से जो हमारे पास k कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, k+3। इन दोनों में अगर हम देखें तो हमारे पास क्या कॉमन आएगा जी, -1 कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, k+3 = 0। अब इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन आएगा, k+3 और k-1 बच जाएगा = 0। अब यहाँ से k+3 = 0 होगा और k-1 = 0। तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1, और यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो ये जो है हमारे पास k की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो क्या हो जाएंगी, फाइंड आउट हो जाएंगी। एक k की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 1 होगी, और दूसरी k की वैल्यू जो है वो क्या होगी, -3। इसी तरह जो इसका 4th पार्ट है उसमें भी आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, और उस स्टैंडर्ड फॉर्म को आप सॉल्व करते हुए, फैक्टराइजेशन करते हुए जो है, जब आप उसका डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करेंगे, डिस्क्रिमिनेट फाइंड आउट करने के बाद उसको 0 के इक्वल लेंगे, और उससे जो है हम इजीली k की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो उम्मीद है जो आज का लेक्चर जो है मैथ का एक्सरसाइज 1.2 जो हमने स्टार्ट की है, जिसमें हमने नेचर ऑफ रूट्स के बारे में डिस्कस किया है, वो आपको जो है वो क्लियरली समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।